कंटेनर जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आ गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद इश्तिहारी करार दे दिए गए। जुबैर खान न्यासी, हामिद रजा गिलानी और मोहम्मद जावेद अब्दुल समद, वासिक कयूम भी इश्तिहारियों में शामिल कर दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू की। दौरान समाअत पुलिस हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो चुके हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर पीटीआई के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए रात गए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। रात गए मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेहलम जेल पेश करने पर जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने बरहमी का इजहार किया। मुल्जिमान की जानिब से वकील अंसर कियानी पेश हुए। तफ्तीशी अफसर का कहना था मुल्जिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शनाख्त परेड ना हो सकी। मुल्जिमान का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। वकील सफाई अंसर कियानी का कहना था पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया। अदालत ने मुल्जिमान की हथकड़ी खुलवाकर केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवाऊंगा। पुलिस ने डी चौक से गिरफ्तार 32 मुल्जिमान की थाना I9 और थाना मारगला के केसेस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। वफाकी वजीराना तनवीर हुसैन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत पर अमल करना मुमकिन ही नहीं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 8 जनवरी तक तौसीह कर दी। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे के दौरान तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। उमर अयूब और जरताज गुल की जानिब से वकला सरदार मसरूफ और आमना अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। ATC जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा में कयाम अमन बहुत जरूरी है। सूबे में तरक्याती कामों और मनसूबों के लिए अवाम तरस रही है। हुकूमत ने सख्त मेहनत करके महंगाई के जिनको काबू कर लिया है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। हमारा एजेंडा आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना है। सवात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि नादिरा दफ्तर के इफ्तिताह से आवाम की मुश्किलात कम होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मुल्क तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। नादरा मेगा सेंटर के कयाम के लिए भी कोशिश करेंगे। अमीर मकाम का मजीद कहना है कि PTI की सियासत का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। KP में क़याम अमन बहुत जरूरी है। सूबे में तरक्याती कामों और मनसूबों के लिए अवाम तरस रही है। हुकूमत ने सख्त मेहनत करके महंगाई के जिन को काबू किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। सलीम हैदर खान ने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजरांवाला डिवीजन के वफ़द से मुलाकात में उनका कहना था 26वीं तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले अनासिर का रास्ता बंद किया गया। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा आईनी बेंच के क़याम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तारीखी किरदार है। इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। मुज़ाकरात का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल भी कहा था सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही मुमकिन होता है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, हमने मुतालबात जरूर रखे हैं। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया था। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए।
पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है सदर आसिफ जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। एक बयान में कहा कि बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटे दोनों वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हटाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। अवामी राय के बरक्स जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब दौरा चीन जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज गोंगजो पहुंच गईं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से गोंगजो के वाइस गवर्नर मिनिस्टर से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आला ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के वफ़द की पज़ीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हुए हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। वाइस गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवामी खिदमत और फलाह व बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है सी पैक का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। मनसूबे के समरात पूरे खित्ते में बांटे जाएंगे। मनसूबा पाक चीन के दरमियान दोस्ती की अलामत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा सी पैक के पहले मरहले में 43 मनसूबे मुकम्मल हुए। मनसूबों की मजमूई मालियत $25 अरब है। मनसूबे से पाकिस्तान के कौमी ग्रिड में 8,800 मेगावाट बिजली शामिल की गई। उन्होंने कहा जब हमने मनसूबे का आगाज किया तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। चीन ने पाकिस्तान के लिए आमली इकदाम किए और दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता। एहसन इकबाल ने मजीद कहा सी पैक के तहत 800 किलोमीटर मोटरवेज और हाईवेज बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाए गए हैं। मनसूबे ने तकरीबन 2 लाख बराह रास्त मुलाजमतें भी पैदा की हैं। है कि ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची से ही मुल्क की मईशत चल रही है। कराची जैसे शहर ममालिक क्या मुकद्दर होते हैं। कराची की तरक्की होगी तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। दुआ करें कि कराची भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि फैसल बावडा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं होता। उनका मजीद कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। दुनिया में मुल्क नहीं खित्ता तरक्की करता है। पाकिस्तान की तामीर नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। चीनी सरमायाकारों और सिंध हुकूमत के दरमियान इलेक्ट्रिक कार, लोकल असेंबलिंग, सोलर पैनल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर और फार्मिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था चीनी सरमायाकारों ने धाबेजी इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन वाहिद जोन है जो सी पैक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा चाइनीज सरमायाकार सिंध में एक मेडिकल सिटी बना रहे हैं जिसमें 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन होगा। इन्वेस्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। शजील मेमन ने मजीद कहा धाबेजी इकनॉमिक जोन में सनत के क़याम पर 10 साल टैक्स इस्तिस्ना है। ये कारोबारी अफराद को बहुत बड़ा रिलीफ है। इकदाम उन तमाम सरमायाकारों के लिए है जो धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में कारोबार कर सकेंगे। शजील मेमन का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ऊपर है और इसकी वजह सूबा सिंध है। सूबा सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े बड़े मंसूबों पर काम किया है। सिंध के बड़े बड़े मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कामयाबी के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। आफिया सिद्दीकी रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही है।
उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सिद्दीकी को रिहाई से मुतालिक भी फैसला कर लेगी। सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन के बार बार मुतासर होने को रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार की गफलत करार दे दिया। बीच यू पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बार बार मुतासर होने पर कहा 84 इंच कतर की पानी की लाइन को रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार की गफलत की वजह से नुकसान पहुंचा। ट्रांस कराची की सरबराह सरोज लोधी से रब्ता करके मसले को फौरी तौर पर हल करने का कहा है। बड़ी लीकेज को ठीक कर दिया गया है, लेकिन चंद छोटे मसाइल बाकी हैं। लोगों की सहूलत के लिए लाइन में पानी छोड़ दिया गया था। मेयर कराची ने कहा, कोशिश करते हैं शहर का रोशन चेहरा दिखाएं। जहां जहां गैर कानूनी पार्किंग की निशानदेही होती है वहां कार्रवाइयां की जाती हैं। मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध को तजावीज़ दी हैं कि एक मुस्तकिल अथॉरिटी कायम की जाए जो इस मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। मुर्तजा वहाब का कहना था, यूसी पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी की नहीं, कराची की है। लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि काम नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि काम हो रहा है, इसी वजह से तनकीद हो रही है। भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय एयरलाइन की परवाज ने कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की। एविएशन जराये ने बताया कि भारतीय एयरलाइन की परवाज दिल्ली से जद्दा जा रही थी। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में एक मर्द मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। जहाज के अमले ने मुसाफिर को ऑक्सीजन फराहम की, ताहम हालत खराब होने पर पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। पायलट ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इजाजत मिलने पर पायलट ने तैयारे का रुख कराची की तरफ कर दिया और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर दी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मेडिकल टीम ने जहाज में जाकर मुसाफिर को तिब्बी इमदाद फराहम की। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब, सदर को सदारती फ़राइज़ से मअतल कर दिया। वज़ीर आज़म हान डिस्को जनूबी कोरिया के अबूरी सदर होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुआवजे की तहरीक के हक़ में 204 वोट डाले गए। तहरीक की मुखालफत में 85 वोट डाले गए। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिए। दारुलहुकूमत सियोल की मुख्तलिफ इलाकों में जश्न जारी है। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए स्मोक क्लीन टावर की महमूद बोटी में तनसीब का अमल जारी है। महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से कहा गया कि महमूद बोटी का मकाम फिजाई आलूदगी से ज्यादा होने के बायस मुंतखब किया गया। स्मोक क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक टावर हवा से जहरीले ज़रात साफ करने की सलाहियत रखता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। स्मोक क्लीन टावर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। इंसदादी स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बखर में 6, गुजरात, खानेवाल और मुल्तान में एक नॉन जिगजैग बट्टे गिरा दिए गए हैं। लाहौर में 6 और पंजाब के दीगर अजला में 10 सनती यूनिट सेल कायम कर दिए गए हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। हुंजा में पारा -18 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में पारा -18, अस्तोर में -17 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री और कोयटा में कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सर्दी अपना रंग जमा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पारा 4, लाहौर और पेशावर में 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
महकमा तालीम बलूचिस्तान ने तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात पीर से शुरू कर दी गईं और 2.5 माह बाद तालीमी इदारे 1 मार्च से दोबारा खुल जाएंगे। तवील और गर्म इलाकों में सर्दियों की मुख्तसर तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महकमा तालीम बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक सर्द इलाकों की तवील तातीलात 6 दिसंबर 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक जारी रहेंगी। गर्म इलाकों के मुख्तसर तातीलात 1 जनवरी से 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने सरकारी और निजी स्कूलों में रिजल्ट का भी ऐलान कर दिया। आज से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज किया जाएगा। खेल के मैदान से खबर यह है कि ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आमिर ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलना एजाज की बात है। आमिर ने कहा कि मेरे लिए रिटायरमेंट का फैसला आसान नहीं था। सपोर्ट करने पर पीसीबी का मशकूर हूं, लेकिन अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट मैचेस, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस में